हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो सिविल से इंजीनियरिंग कर रहे हैं या आर्किटेक्चर में है या जिन्होंने प्राइवेट कंसल्टेंसी रन करने का अपना विचार किया है और अपनी प्राइवेट कंसल्टेंसी रन कर रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं जो उन्हें उनकी जानकारी में होना ज़रूरी है, एक अच्छी तरह से और टेंशन फ्री होकर जो कंसल्टेंसी रन कर सके। इसके लिए इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है। ये हमारा पहला वीडियो है और धीरे धीरे करके इसमें आगे सेशन हम लेके आएंगे। पहला सेशन है हमारा इंट्रोडक्शन, सेक्शन ए। पहला है हाउ टू अंडरस्टैंड हाउस एंड लैंड रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट्स। जो रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ज़मीन खरीदने के कागजात जिनको बोलते हैं या मकान खरीदने के कागजात, तो उनको कैसे समझना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए और किस तरीके से लिखना चाहिए। एक सिविल इंजीनियर को इसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे उस पर्टिकुलर लोकेशन का साइट समझने में आसानी होती है। दूसरा होता है हाउ टू अंडरस्टैंड और फाइंड कैडास्ट्रल मैप। हर लोकेशन के कैडास्ट्रल मैप अलग अलग होते हैं। कैडास्ट्रल मैप को एक लोकल लैंग्वेज में सजरा प्लान भी बोलते हैं या सजरा नक्शा, जो कि आपके लोकल अथॉरिटी में रिकॉर्ड रूम में या तहसीलदार के पास या लेखपाल हो गए आपके और पटवारी हो गए, इन लोगों के पास पाए जाते हैं। ये पर्टिकुलर उस लोकेशन में रकबे का नंबर होता है कि आपने रजिस्ट्री में भी देखा होगा, सजरा क्रमांक लिखा होता है, लैंड नंबर लिखा होता है। तो ये ऑनरशिप बताता है कि किसके नाम पे ज़मीन है, कितना हिस्सा है, उस ज़मीन में कितने लोग हैं, कितने पार्टनर हैं। कैडास्ट्रल मैप में आपको ये जानकारी होती है और उस पर्टिकुलर साइट का एरिया, लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ये सब आपको जानकारी मिलती है। उसके बाद हमें समझना होता है मास्टर प्लान, हाउ टू अंडरस्टैंड मास्टर प्लान। हम मास्टर प्लान को कैसे समझें, मास्टर प्लान को कहाँ ढूंढें, मास्टर प्लान होता क्या है। तीसरी वीडियो में हम ये डिस्कशन करेंगे। और चौथा है हाउ टू अंडरस्टैंड एंड फाइंड बिल्डिंग बायलॉज एंड रिलेटेड एक्ट। कि कोई भी किसी भी हमें सबमिशन ड्राइंग बनानी है, नक्शा बनाना है, तो बिल्डिंग बाय उसको फॉलो करते हुए उसको बनाना होता है और उस पर्टिकुलर जगह के रिलेटेड एक्ट कि वहाँ के नियम क्या है। आप जिस शहर में अपनी कंसल्टेंसी चलाना चाहते हैं, उस शहर के आपको बिल्डिंग बायलॉज पता होना चाहिए, उस शहर का आपको मास्टर प्लान पता होना चाहिए, उस शहर का कैडास्ट्रल मैप पता होना चाहिए और वहाँ की लोकल बॉडी में एनओसी की फॉर्मेलिटीज आपको पता होना चाहिए। पहला तो ये सेक्शन हो गया। इसके बाद दूसरा सेक्शन हम आएंगे। इस सेक्शन में हम सबमिशन ड्राइंग की बात करेंगे कि बिल्डिंग बायलॉज के साथ सबमिशन ड्राइंग किस तरीके से बनाना चाहिए, सबमिशन ड्राइंग में क्या क्या पॉइंट होने चाहिए, किस स्केल में बनाना चाहिए। उसके बाद हम रेसिडेंशियल सबमिशन ड्राइंग के बारे में चर्चा करेंगे, फिर हम कॉमर्शियल सबमिशन ड्राइंग के बारे में चर्चा करेंगे, फिर रेसिडेंशियल कम कॉमर्शियल के बारे में चर्चा करेंगे। इस तरीके की ड्राइंग में रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल कॉमन होते हैं दोनों। और फिर इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के बारे में चर्चा करेंगे, इनको कैसे बनाना चाहिए, कैसे इनकी सबमिशन ड्राइंग होती है, इसके बारे में हम डीप चर्चा करेंगे। अभी ये इंट्रोडक्शन का सेशन है। इसके बाद हम आपको बताएंगे पर्टिकुलर जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे रैबिट है, ऑटोकैड है, 3D मैक्स है, स्टेट प्रो है, ई-टैब्स है, बिल्डिंग एस्टिमेशन है। तो इनकी अलग से डिटेल वीडियो बनाएंगे। अभी हम पहले समझेंगे कि क्या क्या चीज़ हमें चाहिए, किस किस चीज़ के बारे में प्रॉपर हमें नॉलेज होना चाहिए। आजकल क्या होता है कि हम सॉफ्टवेयर चलाना तो सीख लेते हैं, पर प्रॉपर जब हमें उसकी कमांड नहीं पता है, प्रॉपर बायलॉज नहीं पता है, तो उस जगह सॉफ्टवेयर आप सीख के कुछ कर नहीं पाएंगे। बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं जिन्हें सॉफ्टवेयर चलाना तो आता है, पर उन्हें लोकल अथॉरिटी की बायलॉज ही नहीं पता है, तो उस जगह वो फेल हो जाते हैं, उस जगह काम नहीं कर पाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो सबसे पहले लोकल अथॉरिटी को समझना जरूरी है।
आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाएं ताकि उन्हें हेल्प मिले। थैंक यू।